हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आप लोगों को मेरी साड़ी स्टाइलिंग की वीडियो काफ़ी पसंद आते हैं और कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है कि कौन सी साड़ी पहने, उसके संग क्या ब्लाउज पहने, फिर उसके संग ज्वेलरी कैसे डिसाइड करें, इसके बाद फिर उसके हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। और तो छोड़ो, मुझसे अंजू कई बार कहती है कि मेरे माइंड में इतना आता ही नहीं है कि मैं कैसे मतलब ये सब चीज़ें कैसे क्या सोच के वो करूँ। तो वो लास्ट में क्या होता है कि जो हम लोग के रेगुलर लुक्स होते हैं वही वाले लुक्स आ जाते हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आती हूँ, आपके लिए बताती हूँ कि जब मैं कोई भी साड़ी स्टाइल कर रही होती हूँ उस टाइम पे जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं ज्वेलरी क्या सोच के डिसाइड करती हूँ, मैं हेयर स्टाइल क्या सोच के डिसाइड करती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपनी फुटवेयर क्या सोच के डिसाइड करती हूँ, एंड लास्ट में बैग भी कि बैग अगर ले रही हूँ तो क्या सोच के कैरी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मेकअप से। तो मेकअप के लिए मेरा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जैसे अगर मैं बहुत हैवी साड़ी पहन रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्क की साड़ी पहनी, बनारसी पहनी, कुछ बहुत अच्छी वाली कॉटन पहनी है, कुछ भी ऐसी साड़ी चटक मटक टाइप की साड़ी है, जैसे शादी विवाह में हम लोग पहनते, लहंगा पहना है मैंने, तो मेकअप में बहुत सिंपल रखती हूँ। जैसे मेरा भी जो मेकअप है बेस मेकअप, बस इसमें हल्का सा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन जब हैवी साड़ी पहनती हूँ तो मैं बस इतना ही मेकअप रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कपड़े होते हैं वो ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे होते हैं, उनमें अगर आप हैवी मेकअप करोगे, और मुझे लगता है सबसे बड़ी इंडियन जो लड़कियां होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो मिस्टेक करती हैं कि जब हम लोग किसी शादी में तैयार होते हैं हम एक्स्ट्रा सब मेकअप कर लेते हैं, बड़ी सी बिंदी लगाते हैं, एकदम चटक लाल लिपस्टिक लगाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आप कोई बहुत अच्छे आउटफिट पहन रहे हैं तो न्यूड लिपस्टिक का ध्यान रखिए, बड़ी बिंदी की जगह आप छोटी बिंदी को ट्राई कीजिए, जब और बिल्कुल सिंपल बिंदी, ऐसा नहीं कि शादी तो बिल्कुल स्टोन वाली बिंदी लेके आ गए, वो कभी किसी और फंक्शन में किसी सिंपल तरीके में ट्राई करना। लेकिन जब आप किसी शादी की बात कर रही हैं, किसी पूजा की, किसी फंक्शन की, घर में कोई भी फंक्शन है, तब आप ऐसे में जब कुछ कपड़े पहन रहे हैं तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि कपड़े इतना, आउटफिट आपका इतना ज्यादा लाउड है, आपके कपड़े इतने ज्यादा सब कुछ हैवी वर्क है, तो आप बाकी सब कुछ को बिल्कुल मिनिमल रखें, सिंपल रखें, तो उससे जो आपका मेकअप है, जो आपके आउटफिट है वो अलग दिखेगा, मेकअप अलग दिखेगा, फेस बनना पूरे फुलझड़ी टाइप के हम बन जाते हैं। तो ये तो मेरा मेकअप का हो गया। दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है आपको, अपनी लिपस्टिक का, डार्क लिपस्टिक बिल्कुल मन करे लगा लो यार, लाइट तो मुझ पर जमी नहीं रही यार, ये तो सब कहने वाली बातें, इन्फ्लुएंसर की बातें, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक बार आप न्यूड ट्राई करना, बहुत सुंदर लगती है। और एक आप बिंदी ट्राई करना, बड़ी सी बिंदी की जगह इस बार फंक्शन में कोई छोटी सी बिंदी, सिंपल सी एक बिंदी लगाना, वो आपका फेस को ज्यादा अच्छा मतलब दिखाएगी, ज्यादा अच्छे, आप ज्यादा सुंदर से लगोगे। अब बात करती हूँ मैं ज्वेलरी की, मैं ज्वेलरी क्या सोच के डिसाइड करती हूँ। तो ज्वेलरी का क्या है ना, जैसे अगेन अगर आप ऑल ओवर कपड़े पहन रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑल ब्लैक पहना है, ऑल रेड पहना है, कुछ भी ऐसे कपड़े जो ऑल ओवर एक जैसे होते हैं, उनमें ज्वेलरी को जो मतलब पेयर करना बहुत सिंपल होता है। या तो आप गोल्ड से पेयर कर लो या फिर आप सिल्वर कर लो, इसका बहुत ही सिंपल सा रूल होता है। लाइक अगर आपने ऑल ब्लैक पहना है, आप सिल्वर पहनोगे तब भी आप बहुत सुपर्ब लगोगे, अगर आप गोल्ड पहनोगे तब भी आप सुपर्ब लगोगे। अब कुछ स्पेशल साड़ियां होती हैं जिनके संग स्पेशल वाली ज्वेलरी जाती है, सैटन की साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, इनके संग अगर आप पर्ल पहनोगे वो बहुत रॉयल लुक देती है। जैसे कि अगर आप साटन की साड़ी के संग पर्ल की माला डाल के देखना, एकदम अलग ही रॉयल सा लुक आएगा। बेलवेट की साड़ी, बेलवेट के संग भी आप पर्ल ट्राई करना, बहुत प्यारा लुक आएगा, बहुत शानदार लुक आएगा। ऑर्गेन्जा के संग आप पर्ल के अलावा एडी की ज्वेलरी आती है, स्टोन वाली जो ज्वेलरी आती है, आप उनमें भी जा सकते हो। एडी में मतलब ऑर्गेन्जा के संग वो भी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारे आउटफिट्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्रियन आउटफिट हुआ, साउथ इंडियन हुआ, या फिर हमारा उत्तराखंड का जो मैंने भी किया था वो वाला हुआ, तो इनके संग क्या है, यही की ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो होती है वही अच्छी लगती हैं। अगर जैसे मैंने साउथ इंडियन कोई लुक करा है तो साउथ इंडियन ज्वेलरी पहनूंगी, वही अच्छी लगी। लेकिन अगेन एक ट्विस्ट मैं आपको देती हूँ, अगर आपको लगता है कि यार ट्रेडिशनल लुक है, इसमें हम क्या मॉडर्न कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या मॉडर्न कर सकते हैं, आप सिल्वर ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी ट्राई कीजिए। जस्ट इमेजिन, आपने हमेशा लक्ष्मी माता वाले टेम्पल ज्वेलरी जो देखी है वो हमेशा गोल्ड में देखी होंगी, लेकिन अगर मैं आपको सिल्वर की ज्वेलरी दिखा दूं ऐसी, आपको वो कितनी ज्यादा अलग लगेगी, आप वो ट्राई कर सकते हैं। महाराष्ट्रियन लुक मैंने दो लुक किए थे महाराष्ट्रियन, मैं आपकी दोनों क्लिप लगाऊंगी। एक में मैंने प्रॉपर गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, गोल्डन ज्वेलरी पहनी थी, और एक बार मैंने सिल्वर ज्वेलरी से ट्राई किया था, एंड मुझे सिल्वर ज्वेलरी के संग वो लुक ज्यादा मॉडर्न लगा। अगर आपको थोड़ा सा अपने ट्रेडिशनल लुक को थोड़ा सा आजकल वाला लुक देना है, थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना है, तो आप ये ट्राई करना, अपनी रेगुलर गोल्ड ज्वेलरी की जगह सिल्वर ज्वेलरी ट्राई करना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बात करती हूँ हेयर स्टाइल की, मैं हेयर स्टाइल क्या सोच के बनाती हूँ। तो हेयर स्टाइल के लिए कई सारी चीजें मेरे दिमाग में होती हैं। सबसे पहला, मुझे हेयर स्टाइल तो आती ही नहीं है, गिनती की 2-3 चीजें आती हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं ओपन हेयर
या चोटी बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तब मैं क्या क्या करती हूँ। तो क्या है, जब जैसे जिन लड़कियों को सिर पे पल्लू रखना होता है उनको ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने का मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, आगे के बाल लेके ऐसे वो ट्विस्ट कर करके जो हम लोग कर लेते हैं, मैं या तो सेंटर पार्टीशन करके वैसे ट्विस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद बनाती हूँ पीछे की चोटी, और चोटी में लगाने की आजकल इतनी ज़्यादा एसेसरी चल गई है, तो चोटी को करो आगे, उसमें लगा लो कुछ ना कुछ एसेसरी, बहुत सुपर लगेगी जिन लड़कियों को पल्ला रखना है। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं बन बना लो और साइड में रोजेस लगा लो 2-3, वो बहुत सुपर लगेगा। सबसे बेस्ट है कि बन बना के रखो, मतलब जिन लड़कियों को पल्ला करना है। नो, जिन्हें पल्ला नहीं करना है उनका क्या, जैसे मुझ पे 2 चीजें सूट करती हैं, और मैं तो कहूंगी एक क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लुक चाहिए तो आप भी यही 2 चीजें करना, या तो सेंटर पार्टीशन कर लो, थोड़ा बहुत फुग्गा फुग्गा फुला लो, सामने से पफ पफ टाइप का बना लो हल्का फुल्का सा, या फिर साइड पार्टीशन कर लो। मैं 2 ही चीज करती हूँ और दोनों चीजें मुझ पे बहुत प्यारी लगती है। मैंने ज्यादातर जितने भी क्लासी लुक किए हैं, अब देखना साइड पार्टीशन वाले किए हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको थोड़ा सा कुछ और ट्राई करना है, तो अगर आपके प्लेन स्ट्रेट हेयर है आप उनको कर्ल कर सकते हो, अगर आपके कर्ली हेयर है आप उनको स्ट्रेट कर सकते हो, आपका ओवरऑल लुक जो पूरा बदल जाएगा। अब बात करती हूँ कि मैं ओपन हेयर या फिर मतलब बालों का जूड़ा बनाना है, ये कैसे डिसाइड करती हूँ कि मुझे इस वाली साड़ी में तो जूड़ा ही सही लगेगा और इसमें तो ओपन हेयर चलेंगे। ये डिपेंड करता है मेरे ब्लाउज की डिज़ाइन पर, मेरे ब्लाउज की डिज़ाइन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इससे पहले एक लुक दिखाया था आपको जिमी चू साड़ी का, जिसमें मेरे ब्लाउज में पीछे पर्ल के से स्ट्रिंग्स लगे हुए थे, तो उसमें अगर मैं ओपन हेयर कर लूँगी तो मेरी उस माला का क्या फ़ायदा निकलता, इसलिए मैंने उसको ऐसे एक हाई पोनी बनाई, सामने थोड़े बाल निकाल लिए और मैंने उस तरह का लुक किया था। उसमें जूड़ा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जूड़ा अगर मैं बना लेती तो वो बहुत ही थोड़ा सा मैच्योर टाइप का लुक लगने लग जाता, तो मैं वैसा उसको देना नहीं चाहती थी। मैं उसको थोड़ी सी ऐसे चिल वाली वाइब, थोड़ी लड़कियों वाली, जिमी चू और आजकल की साड़ी है तो थोड़ी मैं वैसी वाली वाइब देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी हाई पोनी बनाई है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके बैक में कुछ बहुत अच्छी डिजाइन है तो आप बढ़िया सी एक हाई पोनी बना लो। अगर जूड़ा वूड़ा नहीं बनाना है तो एक और, जैसे कुछ बहुत अच्छा लहंगा वगैरह पहन रहे हो, आप मैरिड हो, तो आप क्या करो, साइड पार्टीशन के, साइड पार्टीशन तो हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद यहाँ से 2-3 बार ऐसे बालों को लेकर ट्विस्ट करा और यहाँ पे क्लिप लगा ली। अभी मैंने अंजू अपनी एक शादी में गई थी, मायके में मैंने करा था, आप देखना कितनी ज्यादा वो प्यारी लग रही थी। तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं हेयर स्टाइल के लिए। अब बात करते हैं फुटवेयर एंड बैग की। तो फुटवेयर ना मेरे पास केवल 3 जोड़ी फुटवेयर हैं, ठीक है। मैं क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी 5'7" है, मेरे हस्बैंड और मेरी हाइट एकदम बराबर है, तो मैं ज्यादा हील्स नहीं पहन सकती, लेकिन साड़ी के संग हील्स लगती बहुत प्यारी हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास 2 हील्स हैं, एक है सिंपल सी जो बीच कलर की या गोल्डन कलर की आती है, गोल्डन तो नहीं, बीच कलर की क्रीम कलर की हील्स होती हैं वो वाली है, और ब्लॉक हील्स है मेरे पास, एक है ब्लैक कलर की। मेरे मैक्सिमम आउटफिट के संग वो दोनों चल जाती हैं, क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ ज्यादातर, और साड़ी में वो दोनों ज्यादातर आउटफिट में ऐसा कलर्स होते हैं कि चल जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास जुत्तियां हैं, जो जब मुझे कुछ अलग करना होता है, कुछ ट्रेडिशनल टाइप का करना होता है, वो जुत्ती भी मेरी आपने 100 बार देखी होंगी, तो मैं वो वाली जुत्तियां पहन लेती हूँ, क्योंकि उसमें इतने सारे कलर्स हैं। वो मेरे कोई भी न्यूट्रल आउटफिट है, नीचे मैंने वो कलरफुल जुत्ती पहन ली, हाथ में कलरफुल बैंगल्स पहन ली है, आराम से मेरा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। सेकंड, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक आपके पास आपकी ड्रेस की मैचिंग की फुटवेयर नहीं है, कई सारे लोग क्योंकि फुटवेयर को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल मैचिंग के फुटवेयर चाहिए, और आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आप 2 एलिमेंट रूल फॉलो करना। मैं आपको इससे पहले भी बताया था 2 एलिमेंट रूल क्या होता है। अपने पूरे जो लुक है इसमें कोई भी 2 एलिमेंट लो, उनको मैच कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहना है कुछ ब्लैक कलर की, ब्लैक तो सबके पास होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहना है कुछ नियॉन कलर का, मेरे पास नियॉन कलर की तो फुटवेयर है नहीं, अब मैं क्या करूंगी, मैं ब्लैक पहनूंगी या बीच पहनूंगी, ब्लैक चूज करूंगी एक्चुअली, क्योंकि बीच नियॉन ऑलरेडी लाइट कलर होता है, उसके संग बीच कलर वो भी लाइट हो जाएगा, मैं ब्लैक चूज करूंगी। तो मैं ब्लैक हील्स पहनूंगी एंड ब्लैक कलर का बैग कैरी कर लूंगी, ब्लैक कलर के अगर हो सका तो कोई इयरिंग पहन लूंगी, हो गया सब कुछ। 2-3 जब एलिमेंट ब्लैक ब्लैक दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उससे मैच खाती हुई दिख जाएगी। तो ये कुछ चीजें मैं ध्यान रखती हूँ दिमाग में। इसके अलावा जो लड़कियां रेगुलर में स्कूल जाती हैं, या क्योंकि मेरी फ्रेंड चेतना, वो बुरा मान जाएगी कि मैंने स्कूल गर्ल्स की बात नहीं करी है, तो जो लड़कियां रेगुलर में स्कूल जाती हैं, जो टीचर्स हैं या जो ऑफिस में जाती हैं, वो जो साड़ियां पहनती हैं उनके संग क्या करें, कोल्हापुरी जो चप्पल आती हैं वो पहन लो, सबसे बेस्ट है। या तो वो अंगूठा पट्टा काफी पहले चलती थी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है रेगुलर में सबसे बेस्ट है, क्लासी लगती हैं। इसके अलावा फुटवेयर में वैसे जो आते लोफर्स आते हैं, लोफर्स ट्राई करो, काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देते हैं। आजकल तो लोफर्स के संग में हल्की सी हील चल गई, ब्लॉक हील्स, वो ट्राई करो, बहुत ही शीक लुक देंगे। इसके अलावा जो आगे से ऐसे पॉइंटेड शूज आते हैं, सबसे बेस्ट है, आप पॉइंटेड शूज ट्राई करो, वो भी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। कितना भी चौड़ा पैर हो, जब आप पॉइंटेड शूज पहनोगे तो उसमें एक अलग ही मतलब पूरे आपको
आउटफिट का लुक बदल जाता है। लेकिन कई सारे लोगों के लिए पॉइंटेड शूज़ जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो बढ़िया है, कोल्हापुरी ट्राई कर लो, ब्राउन चूज़ करो, न्यूड चूज़ करो, तो ऐसे जो कलर्स हैं वो मैक्सिमम आउटफिट के संग चल जाते हैं। सो यस, ये आज की राम कहानी है। मैं यही कुछ सोचती हूँ जब मैं कुछ भी वो करने वाली होती हूँ, लुक करने वाली होती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जो बैठी हूँ तो मैंने ये जो मेकअप करा है बहुत ही सिंपल सा मेकअप करा है मैंने, बस लिपस्टिक और हल्के हल्के सा कर सब कुछ, क्योंकि मुझे ना अभी बैक टू बैक 3 लुक्स करने हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा मेकअप जो तीनों के संग चल जाए, तो ये ऐसा मेकअप है जो तीनों के संग चल जाएगा। मैक्सिमम लिपस्टिक का कुछ मुझे डाउट आएगा तो मैं लिपस्टिक थोड़ी बहुत चेंज करूंगी, बाकी ऐसा मेकअप है जो सबके संग चल जाएगा। तो यही बस कुछ पॉइंट्स है जिन्हें मैं ध्यान रखती हूँ जब मैं कुछ स्टाइल कर रही होती हूँ, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो यस, ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें मैं ध्यान रखती हूँ जब मैं कुछ साड़ी स्टाइल करती हूँ। आई जस्ट होप कि आपकी हेल्प हो पाई होगी। पास में बच्चा खेल रहा था, शायद आपको पीछे थोड़ी बहुत गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आई होगी, और इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड के संग वीडियो बनाया ताकि आप तक जल्दी मेरी सारी बातें चली जाए। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप बताना। बाकी अभी मेरे माइंड में बहुत सारे टॉपिक है, अभी मैं बहुत बिजी चल रही थी अभी अंजू घर पे, तो मैं बना नहीं पाई, लेकिन अभी 1-2 दिन में अंजू घर जाने वाली है, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी रेगुलर और अच्छे से वीडियो बनाऊं। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।